इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है? शैतान तो पर और भी कुछ है। मेरे मन में ऐसा है मोबाइल। मोबाइल तो अच्छा भी है और ख़राब भी है। आप उसे जो भी जैसा यूज करोगे वैसा वो आपका जीवन को अच्छा भी बना सकता है और बुरा भी बना सकता है। पर एक ऐसी चीज़ है, वो है घमंड, जो हमारे अंदर आत्मिक जीवन को जीवन में हमें उन्नति नहीं करने देती है। वो है घमंड, हमारे जीवन को आगे नहीं बढ़ने देगा। जब हमारे अंदर घमंड आ जाएगा तो हमें प्रभु से मिलने नहीं देगा। प्रभु जो हमसे बात करना चाहते हैं, आप लोग जानते हैं, जब हम प्रभु का आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं। पर अगर हमारे अंदर घमंड है तो प्रभु का आवाज़ को हम कभी नहीं सुन सकते। और आज हम घमंड और नम्रता के विषय में बात करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ नीति वचन 16 का 18 कोई पढ़ दीजिएगा। अहंकार सर्वनाशर सम्मुखरे थाए, पुणी दाम्भिक मन पतनर सम्मुखरे थाए। ये वचन बताती है विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। क्या आता है? घमंड। कब आता है? ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। जब हमारा विनाश आता है ना, तो विनाश से पहले हमारे अंदर गर्व आता है। गर्व आने से हमें कैसा महसूस होता है? जब हमारे अंदर गर्व आता है तो क्या महसूस होता है? हमारे जैसा यहाँ कोई नहीं है, जो हूँ मैं हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। कितने लोग कुछ पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, उनके पास कुछ ज़्यादा सर्टिफिकेट वगैरह आ जाता है, कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर बन जाते हैं, उनको क्या लगता है? मेरे जैसा तो कोई होगा ही नहीं इस दुनिया में। ऐसा ये गर्व है अपने ऊपर। और घमंड आ जाता है जब हमारा विनाश होने वाला रहता है। घमंड आता है, घमंड हमारे पास विनाश लेकर आता है। जब हमारे अंदर घमंड आता है तो विनाश लेकर आता है। इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ इस वचन को शेयर करना चाहता हूं कि हमारे अंदर घमंड नहीं रहना चाहिए, नम्रता रहना चाहिए। हमारे साथ कोई निकालिएगा यशायाह 14 का 12 और 14 वचन। 12 से 14। सबसे पहले घमंड की शुरुआत कहाँ से हुई थी? शैतान के द्वारा हुआ था। कैसे हुआ था? परमेश्वर के सामने वो आराधना करता था। आज दुनिया में भी ऐसे कुछ आराधक हैं जो अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, जबकि लिखा गया है बाइबल में, जो भी जिसके अंदर जो भी वरदान है, जो भी टैलेंट है, वो प्रभु के ओर से है। अगर आपको अच्छा प्रीचिंग करना आता है, वो वरदान प्रभु के ओर से। अगर आपको अच्छा आराधना करना आता है, वो प्रभु के ओर से है। अगर आपको कुछ अच्छा वादन बजाने आता है, वो भी प्रभु के ओर से है। पर लोग नहीं समझते हैं। लोग सोचते हैं जो हूँ, मैं ये करता हूँ। वो आप खुद नहीं करते हैं, वो प्रभु के ओर से है। आइए हम यहाँ घमंड के बारे में और देखते हैं। यशायाह 12 का 12 से 14 तक। हाँ, 14 के 12 से 14 तक। हे लुसिफर, प्रत्युषर पुत्र, तुम्हें किपरि स्वर्गरु पतित हेलो, गोष्ठीगणକୁ तुम्हें जे नत करिथिलो, तुम्हें किपरि भूमि रे निक्षिप्त हेलो। पुणी तुम्हें मने मने कहिथिलो, आमे स्वर्गारोहण करिबा, आमे परमेश्वर को नक्षत्र गणर ऊर्ध्वरे आपणा सिंहासन उच्चीकृत करिबा, आमे उत्तर दिगर प्रान्तस्थित समागत पर्वतरे उपविष्ट हेबा, आमे मेघमालार उच्चस्थलीर ऊर्ध्वरकु आरोहण करिबा, आमे सर्वपुरुषंकर तुल्य हेबा। हालेलुया। यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? लूसीफर के बारे में। उड़िया में लूसीफर मेंशन किया गया है, हिंदी में मेंशन नहीं है लूसीफर।
शुरुआत में घमंड सबसे पहले लूसीफर के अंदर आया था। वो प्रभु के सामने प्रभु का आराधना करता था और बहुत ही प्रिय प्रभु का था, बहुत ही अच्छा सेवक था, प्रभु उसे बहुत मानते थे। पर एक दिन वो आराधना कर रहा था, सामने प्रभु जी बैठे थे और वो आराधना कर रहा था और प्रभु बहुत ही खुश थे, बहुत खुश थे और वो मुस्कुरा रहे थे, बहुत आनंद हो रहे थे क्योंकि लूसीफर आराधना कर रहा था। आज हम भी जब कलीसिया के अंदर या अपने घर में प्रभु का जब भजन गाते हैं, प्रभु का गीत गाते हैं, प्रभु का जब गुणगान करते हैं, प्रभु हमारे आराधना से बहुत खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है। पर लूसीफर जब देखा वो प्रभु बहुत खुश हैं तो उसके अंदर एक घमंड आ गया। क्या घमंड आया जानते हैं? क्या घमंड आया था? परमेश्वर को खुश करने वाला एक मैं हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है। अगर मैं परमेश्वर का आराधना नहीं करूं तो प्रभु नाराज रहेगा। अगर मैं यहां से चला जाऊं तो प्रभु का आराधना कोई नहीं करेगा। और ये घमंड जैसे आया वैसे प्रभु ने क्या किया लूसीफर के साथ? क्या किया? जब लूसीफर के अंदर जब घमंड आया तो प्रभु क्या किया? लात मार के नीचे कर दिया स्वर्ग से प्रभु ने। और प्रभु का आराधक था, अच्छे प्रभु से बहुत मानता था, इतना अच्छा आराधना करता था। बस एक घमंड, एक छोटी सी एक घमंड, बस वो। और वो सही बात था कि वो अच्छा आराधना करता था, पर प्रभु के कहने का मतलब है कि तुम जो भी करते हो मेरे तरफ से करते हो, तुम्हारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। आज कोई भी हम भाई बहन यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं, अगर हम कुछ करते हैं प्रभु के लिए तो हम नहीं करते हैं, हमारे द्वारा प्रभु करवाते हैं। घमंड नहीं रहना चाहिए। एक छोटा सा घमंड के लिए उसे लूसीफर को स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर फेंक दिया। उसी के बारे में लिखा गया है, उसने एक बार बोला था कि मैं प्रभु से भी ऊंचा सिंहासन मैं अपना बनाऊंगा। क्या बोला था? प्रभु से ऊंचा सिंहासन मैं अपना बनाऊंगा। और एक दिन ऐसा आया कि वो पृथ्वी पर उससे बहुत नीचे गिर गया। और यही इसी बात को यहाँ पर मेंशन किया गया है। हे भोर के चमकने वाले तारे, वो प्रति भोर नित्य दिन प्रभु का महिमा करता था, वो चमकता था बहुत अच्छा स्वर्गदूत। क्यों नीचे गिरा दिए गए? क्योंकि उसके अंदर घमंड था। आज हमें भी अपने आप को देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या घमंड है। हमारे साथ निकालिएगा कोई पहला पत्रस 5 का 5 और 6 वचन। हे युवक माने तुम्हें माने प्राचीन मानकर वशीभूत हुओ, समस्ते परस्पर प्रति नम्रता रूप वस्त्र परिधान कर, कारण ईश्वर अहंकारी मानक प्रतिरोध करी नम्र लोक मानकु अनुग्रह करती। अतएव ईश्वर का बलवंत हस्त तले आपण आपन को नत कर, जेपुर से तुम मानकु यथा समय उन्नत करिबे। यहाँ पर क्या बताया गया है? इस प्रकार हे युवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीन पर अनुग्रह करता है। किस पे अनुग्रह करता है? दीन पर अनुग्रह करता है। और किससे? अभिमानियों से विरोध करता है। तो हम लोग को क्या बनना चाहिए? नम्र और दीन, नम्र और दीन बनना चाहिए। और 6 में ऐसा लिखा गया है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अगर हम प्रभु के सामने, प्रभु के हाथ के नीचे रह के दीनता और नम्रता से रहेंगे तो प्रभु हमें, वो समय आएगा जब प्रभु हमें ऊपर उठाएंगे, नीचे नहीं। अगर हमारे अंदर घमंड रहेंगे, हमारे अंदर घमंड रहेगा, आपके अंदर या मेरे अंदर, तो वही लूसीफर का जो हाल हुआ था वही हाल आज मेरा भी और आपका भी होगा, वही हाल होगा। फिलिपियों 2 का 3 और 5 निकालिएगा कोई मेरे साथ। फिलिपियों 2 का 5, 2 का 3 और 5। फिलिपियों 2 3 और 5। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅବା ଅସାର ଗର୍ବ ହେତୁ କିଛି କର ନାହିଁ, ବରଂ ନମ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା
ତୁମମାନଙ୍କର ସେପରି ମନ ହେଉ। ये वचन बताता है विरोध या झूठी बुराई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। पर यहाँ क्या हो रहा है, कुछ लोग अपने आप को बहुत अच्छे समझ रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि कुछ लोगों के पास अगर ज़्यादा डिग्री आ जाता है वो सोचता है मेरे जैसा कोई नहीं है। कुछ लोग ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, उनके अंदर आ जाता है मेरे इतना खूबसूरती किसी में नहीं है। खूबसूरती का घमंड हो जाता है। क्या खूबसूरती हमारे अंदर सब दिन रहेगा? नहीं रहेगा। ऐसा कुछ घमंड नहीं रहना चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि प्रभु कहता है 5वें वचन में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु यीशु का स्वभाव कैसा था? प्रभु यीशु का मिनिस्ट्री जब से शुरू हुआ, यीशु मसीह जब से मिनिस्ट्री करना शुरू किए, शुरू से लेकर अंत तक वो किन आदमियों को, कैसे आदमियों के साथ रहे? निचले स्तर के आदमियों के साथ, पापियों के साथ रहे। पर आज हम क्या करते हैं? जो आदमी देखने में अच्छा रहेगा उसके पास जाके बैठेंगे, जो आदमी थोड़ा उसके बदबू कर रहा है उसके पास नहीं जाएंगे। अगर वो प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है, हाँ दूर रहो, यहीं से प्रार्थना कर रहा हूँ। और जो थोड़ा अच्छा सेंट लगा के आएगा, हाँ आइए भैया आपसे गले मिलेंगे, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु कभी ऐसा बताया बाइबल में? प्रभु कहा है हर आदमी से, हर व्यक्ति से अपने समान प्रेम रखो, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो। और प्रभु खुद इस बात को दिखाया है, हमें बताया है, हमें वो खुद करके। ऐसा नहीं कि उसने हमें ऑर्डर दिया है कि तुमको ये चीज़ करना है, तुम ये चीज़ करो। उसने खुद करा है और आज हमें भी करना बहुत ज़रूरी है। आइए हमारे साथ कुलिस्सियों 3:12 और 13 निकालिएगा कोई। कोलोस्सर 3:12। हाँ, कुलिस्सियों 3:12 और ଈଶ୍ୱରଙ୍କ 13। ମନୋନୀତ ସାଧୁ ଓ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ହୋଇ କମଳ ହୃଦୟ, ଦୟା, ନମ୍ରତା, ମୃଦୁତା ଓ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ପରିଧାନ କର। हाँ, ये वचन बताती है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं को समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता से सहनशीलता धारण करो। क्या बताती है? बड़ी करुणा से भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। क्या आज हमारे अंदर नम्रता है? क्या हमारे अंदर आज सहनशीलता है? अगर हम दूसरे से घृणा करते हैं तो क्या हमारे अंदर नम्रता है? अगर हम अपने आप को ऊंचा समझते हैं तो क्या हमारे अंदर नम्रता है? प्रभु बताता है कभी भी अपने अंदर वो बात को मत लाओ जो हम तुमको दूसरे से ऊंचा करता है। एक जगह जब प्रभु को राजा घोषित कर रहा थे लोग उनके यहाँ का, तो प्रभु उस जगह से भाग गए थे। आप लोग को पता होगा वो वचन। प्रभु को जब राजा के लिए अभिषेक कर रहा था लोग, तो वहाँ से प्रभु भाग गए थे। क्यों भाग गए थे? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है, जब भी तुम कहीं पार्टी में जाओ या शादी में जाओ, किसी भी अच्छे पार्टी शादी में कहीं भी जाओ, तो पीछे बैठो, आगे मत बैठो। क्यों? क्योंकि अगर आपसे बड़े व्यक्ति आएंगे तो आपको उठा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। आके बोलेंगे, वहाँ का जो व्यवस्थापक है वो बोलेंगे कि सर आपसे बड़े व्यक्ति आ रहे हैं, आप यहाँ से उठ के थोड़ा पीछे चले जाइए, यहाँ वो सर बैठे हैं। उस समय आपका क्या होगा? इज्जत बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। इसीलिए बोले हैं तुम जितना नीचे आओगे उतना उठाए जाओगे। कैसे उठाए जाओगे? अगर आप अच्छे व्यक्ति हो, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है और वो लोग जानते हैं, अगर आप पीछे बैठोगे तो पीछे से उठा के सामने बैठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके अंदर वो सच में नम्रता है, दीनता है और प्रभु का आशीष है, आपके अंदर वो टैलेंट है, तो आप कहीं भी बैठो, प्रभु आपको उठाने वाला है। प्रभु का वचन कहता है तुम अपने अंदर नम्रता लाओ, तुम अपने अंदर वो सारी बातें लाओ जो मैं तुझे बताता हूं, मैं तुझे उठाऊंगा। वो समय आएगा जब आपको प्रभु उठाएंगे। प्रभु का वचन कहता है
जो आत्मा और सच्चाई से मेरा आराधना करता है मैं उसे खोजता हूं। जो घमंड करता है उसे नहीं। क्या कहता है? जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु का आराधना करता है उसे प्रभु खोजता है। आज क्या कर रहे हैं हम कलीसिया में? क्या हम अपने आत्मा और सच्चाई से प्रभु का आराधना कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो प्रभु हमें खोजता है, प्रभु हमें ढूंढता है, क्योंकि प्रभु के राज्य में हर एक के लिए काम है। आज मैं प्रभु के बारे में नहीं जानता था, मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से हूं, पर प्रभु हमें यहां लाकर खड़ा किया है। एग्जाम्पल के लिए आज मैं बताता हूं आप लोगों के साथ। एक नदी को अपने पानी के प्रचंड प्रवाह पर घमंड हो गया। नदी को लगा कि मैं मुझ में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है मुझ में कि मैं हर चीज को उड़ा के ले आ सकता हूं, तोड़ के ले आ सकता हूं। जब ज्यादा पानी आता है तो क्या होता है? दीवारें, घर, मकान, पूरा गाछ वृक्ष पूरा टूट जाता है ना। उसको एक दिन ऐसा घमंड आ गया कि मैं तो इतना ही तोड़ देता हूं। तो वो एक दिन समंदर के पास गया और समंदर से कहता है, बोल भाई तुझे क्या चाहिए? क्योंकि मैं बड़े बड़े बिल्डिंग को तोड़ देता हूं, बड़े बड़े विशाल जो पुराने पेड़ पौधे हैं उसे उखाड़ लाता हूं, मैं आदमी को भी नहीं छोड़ता हूं, कैसे कैसे जो तैरते हैं पानी में उसको भी मैं सांसें फुला के लेके आ जाता हूं। जब उसका दम टूट जाता है तैरते तैरते वो भी बह के मेरे साथ आ जाता है। ऐसे ऐसे काम करता हूं मैं, बोल तुझे क्या चाहिए? समंदर को लग गया, उसे पता चल गया इसके अंदर क्या है? घमंड है, इसके अंदर घमंड है। उसने समझ गया और उसने सोच लिया कि इसका घमंड मेरे बोलने से नहीं टूटने वाला है। और उसने बोला कि अगर तू मेरे लिए कुछ करना चाहता है तो जा और घास समझते हैं, मेरे लिए छोटी से घास लेकर आ। उसने बोला बस इतना सी बात, बहुत खुश हुआ। ओ ये तो मैं ये इतना बड़ा बड़ा काम करता हूं, ये तो बस इतना छोटा सा चीज मुझसे बोला है। बहुत खुश हुआ और खुशी से वो जा रहा है। एक गांव में गया, पूरा वो प्रचंड तरीके से पूरा वो उबलते हुए गया, बहुत घर को नाश किया, बहुत आदमी को मार दिया, बहुत पेड़ पौधे उखाड़ दिए। पर वो गया किस लिए था? घास के लिए। और जब घास पे गया और घास को उखाड़ के ले आने का कोशिश करता था तो घास क्या होता था? एक मजबूत पेड़ या मजबूत बिल्डिंग से कुछ टकराएगा तो वो टूट जाएगा, पर एक जो पतला दुब्बी जैसे घास रहता है उससे अगर पानी टकराएगा तो क्या होगा? वो नीचे झुक जाएगा, कभी नहीं उखड़ सकता पानी से। वो क्या है? नम्र है, वो नम्र है, इसीलिए वो झुक जाता है। वैसे ही आज हमारे जीवन में अगर हम लोग नम्र रहेंगे, हम एक दूसरे के सामने हम झुकेंगे, हम अपने आप को बड़ा नहीं समझेंगे, तो हमें भी कितना भी शैतान का शक्ति तोड़ना चाहेगा पर हम नहीं टूटेंगे। प्रभु का वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूं, आप देख सकते हैं प्रभु का वचन आपके सामने में बता हुआ है और आप इसमें देख सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है तुम मेरे वचन को ध्यान दो, मेरे वचन में ध्यान दो, मैं तुझे ऊपर उठाऊंगा। आज भाई और बहनों, आज हमें समझने की जरूरत है दुनिया कहां से कहां जा रही है, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम नम्र हैं या हम एक दूसरे से बैर भाव रखते हैं, या हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, या अपने आप को एक खूबसूरत समझते हैं। अगर हमारे अंदर किसी भी बात का, किसी भी चीज का एक छोटा सा भी घमंड है तो प्रभु हमें नहीं जानता। प्रभु कहता है तुम्हारे अंदर जितना नम्रता रहेगा उतना मैं तुमसे प्यार करूंगा। याद रखिए, मैं आज एक बात बताना जा रहा हूं आप लोगों के बीच, हर वक्त याद रखिएगा ये बात को। प्रभु सिर्फ दो जगह है, प्रभु दो जगह है। एक जगह पर तो आदमी को जाना ही नामुमकिन है और वो जगह है सबसे ऊपर, और एक जगह पर मुमकिन है जहां पर हम सब जा सकते हैं, और वो है सबसे नीचे। सबसे नीचे आज हम सबको सबसे नीचे, सबसे नम्र बनना जरूरी है, क्योंकि हम क्या हैं? मसीह को जानने वाला, पत्थर में जीवित परमेश्वर है। क्या है? जीवित परमेश्वर। हम जीवित परमेश्वर का आराधना करते हैं, जीवित परमेश्वर के सामने हम घुटने टेकते हैं। तो हमें प्रभु वचन के साथ हमें बताता है कि तुम नम्र बनो,
क्या बनो? नम्र बनो। आज हम सबको जरूरी है भाई नम्र बनना। क्या आप लोग तैयार हैं? Yes. कोई दिया नहीं, सिर्फ नहीं तो हमें नम्र बनना जरूरी है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें, क्योंकि इस वचन को यहीं पर समाप्त करें। और अगर हमारे अंदर किसी चीज का घमंड है तो ये समय है भाइयों और बहनों कि हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें, क्योंकि जब हम प्रभु के हाथ में सौंपते हैं अपने आप को, प्रभु हमारे अंदर कार्य करता है। अपने मुंह को खोलिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए। अगर आपके अंदर नम्रता है तो, अगर आपके अंदर सहनशीलता है तो प्रभु का धन्यवाद कीजिए। अगर नहीं है तो प्रभु से मांगिए, प्रभु मेरे अंदर नम्रता दे, प्रभु अंदर मेरे अंदर वो शक्ति दे ताकि मैं